हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे टेंस। आखिर टेंस बनाए कैसे जाते हैं और टेंस का चार्ट कैसा होता है, टेंस को कैसे याद रखें माइंड में। तो सबसे ज़्यादा आजकल जो प्रॉब्लम आती है सभी बच्चों को, टेंस का चार्ट जो माइंड में कैसे बैठा लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों की होने वाली है ये, क्योंकि इसमें मेन मेन पॉइंट भी बताएंगे आप लोगों को और वर्ब पहचानना भी बताएंगे। कौन सा सेंटेंस को देख करके आप लोग बता सकते हैं कौन सा इसमें कौन सी वर्ब लगी, और जब वर्ब लगी है तो ये हम सेंटेंस बता सकते हैं कि इंडेफिनेट का है या कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो ये सभी चीजें बता सकते हैं। ओके, तो सेंटेंस में सबसे पहले बताते हैं स्ट्रक्चर। और आप लोगों के लिए विशेष बात, अगर कोशिश करना सभी लोग अपने हिसाब से अपना चार्ट बनाना अपना, यानी कि जैसा बताया वैसा बना लेना, या फिर किसी को भी अगर टेंस का चार्ट चाहिए, टेंस का चार्ट अगर चाहिए, चार्ट चाहिए, वो कमेंट कर सकता है, यानी कि ये हमारा रहा। व्हाट्सअप कर सकता है, यानी कि व्हाट्सअप नंबर अब लिख देते हैं 6394559561। ये हमारा रहा व्हाट्सअप नंबर, जिसमें में आप लोग कमेंट कर देना। आप लोगों को टेंस चार्ट इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। और प्लस इसके साथ में वर्ब चार्ट भी फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, जिसमें आपको वर्ब की लगभग में 500 वर्ब मिल जाएंगे आप लोगों को। 500 आप लोगों के लिए बहुत होंगे, क्योंकि इसी से पूरा सेंटेंस समझ में आएगा। अगर वर्ब नहीं आते होंगे आप लोगों को तो सेंटेंस बिल्कुल नहीं आ सकते आप लोगों को कितना भी, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए जो चाहिए हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। दूसरा कोई भी अदर वर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, यानी कि दोनों चीजें होनी जरूरी है। ओके, वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म से लेकर फिफ्थ फॉर्म तक कोई भी वर्ब हो सकती है। ओके, क्योंकि वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अगर किसी सेंटेंस में क्रिया नहीं होगी, किसी भी वाक्य में क्रिया नहीं हो, तो वो बेकार है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें जो आपको रहेगा, जैसे इसमें जो आता है हमारा, देखो ता है, कामा, ती है, या फिर ऐसे याद करते हैं। देखो सेंटेंस जो होता है सिंपल भी बोल सकते हैं, इंडेफिनेट बोल सकते हैं। इसमें हमारा हाई लगा होगा, इसमें आपका इधर से लिख देते हैं, सॉरी इधर नहीं, इधर प्रेजेंट में आपको है लगा हो सकता है, और पास्ट में आपका था लगा हो सकता है, यानी कि आगे वाले, और फ्यूचर मीन्स गा लगा हो सकता है। ये चीजें आपको याद रखना। अब इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोगों को, ताय, ती और ते। और इसमें जो रहेगा यानी किसी के आधार पर सेम लिख देते हैं, ता था, ती थी, ते थे, इसी का आधार। और इसमें जो कंटिन्यूस लिखेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं, इसके आधार पर। ओके, परफेक्ट में इसमें भी रहा, इसमें आ जाएगा आपको चुका, चुकी, चुके। तो इसमें भी आपको रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे। ओके, आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें जो आता है हमारा रहा, रही, रहे, और प्लस समय भी दिया रखा होगा, यानी प्लस समय भी, जिसमें हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ओके, वो हम आगे जब सेंटेंस आपके चलेंगे तो सेंटेंस में आपको समझाएंगे। इसमें भी वही होगा,
रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस समय भी आता है इसमें। रहा, ऐसे लिख देते, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय। इसमें गा लगा हो सकता है, गी और गे, ये लगा हो सकता है। इसमें लिख सकते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखना थोड़ा सा कम है, अभी समझाएंगे भी आपको। इसमें चुका, चुकी और चुके, रहा, रही, रहे, प्लस समय। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि इसके बाद में जो सेंटेंस का चार्ट समझाने के बाद इसके बाद आगे का भी एक वीडियो, इसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वर्ब की पहचानना बताएंगे, कौन सी किसमें वर्ब लगती है, तो बहुत ही आसान तरीके से। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट में बताया है लगता है, पास्ट में था, फ्यूचर में गा, तो प्रेजेंट में क्या थे, तो इस ता है, ती है, ते है। ओके, इसी में ऐसे ही जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसमें जब बोलेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से, या रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ओके, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय की बात कर सकते हैं। जैसे वो 2 घंटे से ना आ रही है, यानी समय आ गया, 2 घंटे, 2 घंटे जो ये क्या है हमारा समय। अब सेंटेंस में देखो, इनडेफिनेट यानी कि निश्चित, यानी कि जो अभी वर्तमान में जो बात चल प्रेजेंट यानी जो। अब इन 3 चीजों को समझ लेते हैं सबसे पहले, इन 3 चीजों को समझ लो, बाकी वाला जो रह जाए वो सभी इसी सेंटेंस में करते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार हमारा कॉन्टिन्यूअस यानी जो लगातार हमारा काम चलता रहता है। जैसे वो 2 घंटे से खा रहा है, यानी कि 2 घंटे से खा रहा है यानी निश्चित है, और 2 घंटे से, दोनों मिक्स आ गया, यानी कि निश्चित भी बता दिया और 2 घंटे से भी, निश्चित भी बताया और 2 घंटे से खा रहा है, यानी कंटिन्यूअस, लगातार खा रहा है, तो यानी कंटिन्यूअस हो, यानी कि है आ गया लास्ट में तो प्रेजेंट हो गया, और 2 घंटे से प्रेजेंट में परफेक्ट, यानी दोनों प्रेजेंट, प्रेजेंट का देखो कौन सा, वो प्रेजेंट का हो गया, परफेक्ट भी बता रहा है और कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट मतलब यानी कि वह 2 घंटे से वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है यानी निश्चित पढ़ के क्या कर रहा है, बैठ गया या खेल रहा है या कुछ भी कर रहा अपना, यानी पढ़ चुका है तो पढ़ चुका है, यानी कि वो निश्चित है कि पढ़ चुका है, परफेक्ट में आ गया। जो काम निश्चित हो उसी को क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट। ओके, इसी प्रकार से प्रेजेंट पास्ट का जो होता है हमारा, ता था, ती थी, थे, वही हाल इसमें भी करेंगे। जैसे 2 घंटे, जैसे इसमें कंटिन्यूअस में पास्ट में, वह कानपुर जा रहा था, कानपुर जा रहा था, था या पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया। ओके, जा रहा था, रहा आ गया, रहा कॉन्टिन्यूअस। ओके, यानी देखो सिंपल सा फैक्ट फंडा इसमें, देखो रहा सब में सेम है, सेम भी इसमें भी है, और सेम थोड़ा सा इसमें है, सिर्फ केवल क्या लगाना है आपको, इन चीजों का याद रखना है। और इसमें दोनों केवल सेम दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज है, फ्यूचर में गागी के थोड़ा सा याद रखना है। इसमें इसमें जब करेंगे तो क्या लगेंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, इसमें चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, रहा होगा, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, यानी कि इसमें गा जोड़ दे देंगे, इसी वर्ड के आगे गा जोड़ेंगे जाके, तो हमारा क्या हो जाए, फ्यूचर में बनेगा जाके सेंटेंस। इंडेफिनिट का हो सकता है, कंटीन्यूअस का हो सकता है, परफेक्ट का हो सकता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो सकता है, कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है। क्योंकि इंग्लिश ही एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इसको सीखना बहुत ही ईजी होता है,
सिर्फ क्या करना है, इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। आप लोगों को समझना है। अब वर्ब के थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा वर्ब में आता है, क्योंकि तो आप लोग अपने हिसाब से आप लोगों को वर्ब मालूम होगी, वर्ब कितनी होती है हमारी, वर्ब हमारी कितनी होती है, किस किस को पता है कमेंट करके जरूर बताना है। वर्ब कितनी, सभी लोगों को इसको पता है वर्ब कितनी होती है। वर्ब आती है, देखो आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं। देखो वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, तीन ही बताई जाती होंगे आप लोगों को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। आइए देखते हैं होता क्या, कौन से कहाँ भी यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा सा हम ऊपर लिखेंगे इस वजह से रेस कर दे रहे हैं। तो जैसे मैंने लिखा गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस। आप सभी लोगों को वो बता देते हैं, देखो ये और ये दोनों, इन सभी लोग की एक वीडियो बना देंगे, इसकी एक वीडियो बना देंगे आप लोगों को। इसकी आपको वीडियो एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा आईएनजी किस किस में लगता है, कहाँ पे लगता है, ये हटा करके आईएनजी लगता है, कैसे लगता है। और यस आई एस यानी कि सिंगुलर से सिंगुलर और प्लूरल कि आप लोगों की एक वीडियो बना देंगे, उसमें बता देंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे होता है, प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनता है। इसमें भी आप लोगों को इफेक्ट थोड़ा सा होता है जानते हो। अब इसमें याद कैसे रखते हैं, सबसे मेन पॉइंट क्या रखना है, इसमें कोई भी वर्ब इंडेफिनेट जो होता है हमारा इसी में रखना है, इसको याद रखना प्रेजेंट या फिर इंडेफिनेट लिख देते हैं। इंडेफिनेट यानी कि इसको इसमें थोड़ा याद करने के लिए सब चीजें लिख रहे हैं, क्योंकि शायद ये आप लोगों को बुक में नहीं मिले तो आप लोग या कहोगे बुक में नहीं है। तो देखते हैं, अब ये हमको रखना है पास्ट में। अब या फिर इसको एक सेकंड, इसको आप लोग ऐसे करो, प्रेजेंट और फ्यूचर यहाँ लिख दो, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर यहाँ पे लिख देते हैं, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया, पास्ट हो गया, तीन हो गया। इसको रखना है परफेक्ट, परफेक्ट इसको रखना है कॉन्टिन्यूस, इसको रखना कॉन्टिन्यूस में। और इसको रह गया, इसको छोड़ देंगे अभी, क्योंकि इसको सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से रखते हैं, इसका यूज केवल प्रेजेंट वाले में होता है और बाकी कहीं नहीं यूज होता है। तो इसको देखो याद कैसे करना है, जैसे मैंने बोला हमको आप लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस की बताना मुझे कौन सी फॉर्म लगेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारा ये है, तो कौन सी लगेगी पास्ट, देखो कहाँ लिखा पास्ट और कॉन्टिन्यूस, यानी पहले इसमें आया फिर इसमें, पहले क्या आ गया पास्ट, फर्स्ट कॉन्टिन्यूस मैंने बोला, लास्ट में क्या कॉन्टिन्यूस, लास्ट में जो कॉन्टिन्यूस है यानी कॉन्टिन्यूस कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी फोर्थ फॉर्म, यानी बोल सकते हैं आईएनजी फॉर्म। कौन सी लग सकती है आईएनजी फॉर्म, ऐसे पहचाना। जैसे मैंने बोला फ्यूचर, फ्यूचर इसके बाद बोला फ्यूचर, फ्यूचर में कौन सी लगती है वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगती है। फ्यूचर में अगर बोला जाए तो फिर फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। और परफेक्ट में देखो प्रेजेंट में बोला जाए तो फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म भी लगता है और फर्स्ट और आपकी फिफ्थ भी लगती है, फिफ्थ भी लगती है, फर्स्ट और फिफ्थ भी लगती है। और अगर इसमें इसी की बात आ जाते हैं आपकी ये वाली, जैसे पास्ट, पास्ट में कौन सी लगती है सेकंड, सेकंड लगती है। परफेक्ट में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट की सेकंड फॉर्म यानी कि सॉरी थर्ड फॉर्म,
थर्ड। अब इसी में सब में देखो कॉन्टिन्यूअस में सेम रहेगी सबकी, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस में कौन सी रहेगी, फोर्थ फॉर्म, इसमें आपकी थर्ड फॉर्म, इसमें भी आपकी थर्ड फॉर्म। ओके, और इसमें आपकी जो रहेगी 5 लास्ट में कॉन्टिन्यूअस आया तो इसमें भी, इसमें आपकी कौन सी रहेगी, देखो फोर्थ फॉर्म, कौन सी, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इसमें भी आपकी फोर्थ, इसमें भी आपकी फोर्थ फॉर्म। ये होता है सिंपल सा पहचानने का तरीका। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर करना जिसको सेंटेंस समझने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो। और इसके बाद एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छा समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।